हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? विच डिजर्ट इज लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन हैं गोबी डिजर्ट, थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट या फिर कालाहारी डिजर्ट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा पीडीएफ कोर्स है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं इस पीडीएफ कोर्स के तहत, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, रेलवेज, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सफिशियंट है और कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं है। तो ये पीडीएफ कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर्स सेशन शुरू करते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वॉज इनिशिएटेड बाय विच कंट्री? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस का प्रस्ताव किस देश द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, भूटान। तो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये डिसाइड किया था कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाएगा। ये रेजोल्यूशन भूटान द्वारा दिया गया था यूनाइटेड नेशंस में। भूटान की एक खासियत है कि ये नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं नेशनल इनकम के कंपेयर में। और इन्होंने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस अपना गोल एडॉप्ट किया है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से ऊपर रखा है इसको। विच स्टेट असेंबली पास्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026? किस राज्य विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र असेंबली ने वॉइस वोट से फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026 पास कर दिया है। और इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। यदि कोई फोर्सिबली या फिर फ्रॉड तरीके से या फिर शादी का झांसा देकर रिलीजियस कन्वर्जन कराता है, उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान इसमें है। तो जैसे कोई मैरिज के बदले धर्म परिवर्तन कराता है, तो 7 साल की सजा है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन भी दिया सकता है। कोई माइनर है या फिर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है या कोई वीमेन है या एससी या एसटी से संबंधित पर्सन है, उसके साथ ऐसा किया जाता है तो 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का फाइन। अगर आप मास कन्वर्जन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो 7 साल की जेल, 5 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, बार बार यही गुनाह कर रहे हैं, तो 10 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। यूनिक्लो इंडिया हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? यूनिक्लो इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जसप्रीत बुमराह। यूनिक्लो इंडिया ने इंडियन क्रिकेट जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनिक्लो, आपको बता दें, जापानीज डिजाइनर एंड रिटेल स्पेशलाइजेशन है, फैशन इंडस्ट्री संबंधित है, कैजुअल वियर्स ये बनाते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक सिटी यूनियन बैंक ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Who will head the 10-member expert committee formed to define the Aravalli Hills and Mountain Range? अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला को परिभाषित करने के लिए गठित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कंचन देवी। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है या ये ऑर्डर दिया है कि आप 10 मेंबर वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो अरावली हिल्स और रेंज को डिफाइन करे। अपने प्रीवियस ऑर्डर को स्टे रखा है। और ये हाई पावर्ड पैनल है, इसका मकसद रहेगा कि एक यूनिफॉर्म साइंटिफिकली ग्राउंडेड डेफिनेशन प्रोवाइड कराना अरावलीज के लिए, ताकि इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन इसको दी जा सके, माइनिंग रेगुलेशन की जा सके। इस पैनल की अध्यक्षता कंचन देवी करेंगी, जो कि डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन की।
व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम? लघु जल विद्युत विकास योजना का कुल वित्तीय व्यय कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 2584.60 करोड़ रुपए। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने एक स्कीम को अप्रूव कर दिया है। स्कीम का नाम है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। 2026-27 से 2030-31 तक का समय है इसका, और इसके लिए जो बजट है वो 2584 करोड़ रुपए का है। इसके तहत स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। 1500 मेगावाट की कैपेसिटी वाले ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं। और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं 125 मेगावाट कैपेसिटी के, ये अलग अलग स्टेट्स में बनेंगे। हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, यहाँ पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी 3.6 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से, या फिर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। अदर स्टेट्स की बात करें तो 2.4 करोड़ रुपीज पर मेगावाट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक। Who won a historic third consecutive term as Prime Minister of Barbados? बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार लगातार जीत किसने हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन है मिया मोटले। बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर है मिया मोटले, इन्होंने थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म हासिल की है। हाल ही में जो इलेक्शन हुए उसमें प्रचंड बहुमत इन्हें मिला है। बारबाडोस एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में, अटलांटिक ओशन में। इसकी कैपिटल ब्रिजटाउन है, कई बार पूछ लेते हैं कैपिटल ब्रिजटाउन। Who has been re-elected as the chairman of the Automotive Tire Manufacturers Association (ATMA)? ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अरुण मेमन। अरुण मेमन जो कि वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमआरएफ लिमिटेड के, इन्हें री-इलेक्ट किया गया है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का चेयरमैन। राजश्री मोहित्रा जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इन्हें न्यू वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। RNFI Services has made a nationwide rollout of its UPI QR based cash withdrawal service in partnership with which bank? RNFI सर्विसेज ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपने UPI QR आधारित नकद निकासी सेवा का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है जियो पेमेंट्स बैंक। RNFI सर्विसेज इसने अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म रैली पे के माध्यम से पूरे देश भर में UPI QR बेस्ड कैश विड्रॉल सर्विस शुरू कर दी है जियो पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर। यानी कि आप QR कोड स्कैन कीजिए और आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं बिना कार्ड इंसर्ट किए। तो अलग अलग आउटलेट्स इन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप सिंपली आपको QR कोड स्कैन करना है, विड्रॉल अमाउंट डालनी है और ऑथेंटिकेट करना है अपने UPI पिन के जरिए। जैसे ये सब आप कर लेते हैं तो कैश आपका निकल जाएगा। द भव्य स्कीम एम्स टू डेवलप हाउ मनी इंडस्ट्रियल पार्क्स? भव्य योजना के तहत कितने औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100। यूनियन कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना या भव्य आप कह सकते हैं, इसे मंजूरी दे दी है। 33,460 करोड़ रुपए का बजट है। 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स यहाँ पर बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा, NICDC। तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इस स्कीम का मकसद है या इस योजना का मकसद है। स्टेट्स और प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स के साथ मिलकर बनाया जाएगा। 100 से 1000 एकड़ में बनाए जाएंगे इंडस्ट्रियल पार्क। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा 1 करोड़ रुपीज पर एकड़ के हिसाब से, उनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन फरवरी 2026? फरवरी 2026 में बेरोजगारी दर कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 4.9%। इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 4.9% रही है फरवरी में, जबकि जनवरी में 5% थी। क्योंकि जो फीमेल जॉबलेस रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% रही है फरवरी में, 5.6% थी जनवरी में। मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज रही है 4.8% पर ही। ओवरऑल जॉबलेस रेट अगर हम देखें अर्बन एरियाज में 6.6% रही है फरवरी में, जबकि यही जनवरी में 7% थी।
रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% ये ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं 15 साल या उससे ऊपर के जो अनएम्प्लॉयड है पर कार्य देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनका डेटा इसमें रहता है। करंट वीकली स्टेटस पर ये आधारित रहता है। FIFA has partnered with which platform to introduce a different digital viewing format for the 2026 FIFA World Cup? FIFA ने 2026 FIFA विश्व कप के लिए एक अलग डिजिटल व्यूइंग फॉर्मेट पेश करने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूट्यूब। फीफा ने एक नई पार्टनरशिप अनाउंस की है यूट्यूब के साथ, जिसके जरिए डिफरेंट डिजिटल व्यूइंग फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो जब भी फीफा वर्ल्ड कप का कोई मैच होगा, शुरू के 10 मिनट आप मैच की लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर फ्री में। Each state signed a memorandum of understanding with the National Dairy Development Board to strengthen the dairy sector in the state. किस राज्य ने राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य में मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाना उद्देश्य है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना उद्देश्य है फार्मर्स के लिए। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावल इंस्टॉल्ड? भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित प्योर एयर टावल कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावल इंस्टॉल किया गया है एरोसिटी हाईवे कॉरिडोर के तहत। जैसे फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गी का यूज किया गया है और ये नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर इन सभी को एब्सॉर्ब करता है, एयर को प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। एक इको फ्रेंडली लो एनर्जी सिस्टम है। जो मैकेनिकल स्मोक टावर्स होते हैं उनका एक अल्टरनेटिव है ये। विच कंपनी हैज लॉन्च द प्रोग्राम स्फूर्ति? किस कंपनी ने स्फूर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस ने स्फूर्ति नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो अगर वो हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या फिर उनको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी दिया जा सकता है अगर वो अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। Which company has launched an AI-powered natural language search feature built using Microsoft Foundry? किस कंपनी ने Microsoft Foundry का उपयोग करके AI संचालित प्राकृतिक भाषा खोज सुविधा लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोन पे। फोन पे ने AI पावर नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री को यूज करके। तो जैसे आपको मान लीजिए आप फोन पे ये कह सकते हैं आपको रिचार्ज करना है अपने जियो नंबर 299 से, तो आप सिंपली कमांड दे सकते हैं कि रिचार्ज माई जियो नंबर विद ₹299 और फ़ोन पे आपको वो करके देगा। तो आपको टाइप करने की नीड नहीं है, केवल आपको वॉइस कमांड दे सकते हैं। विच कंपनी हैज ओपन द साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी कनेक्ट सेफ इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में कनेक्ट सेफ नाम की साइबर सुरक्षा सुविधा किस कंपनी ने शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन डी है डेलॉइट। डेलॉइट जिसने कनेक्ट सेफ नाम का एक साइबर सिक्योरिटी फैसिलिटी लॉन्च किया है बेंगलुरु में साइबर थ्रेट्स और अटैक्स से सिक्योर करने के लिए, और इस तरह की पहली फैसिलिटी है भारत में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट भारत में एरिया के हिसाब से गोवा है। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? मार्च इक्विनॉक्स से पहले का जो फ्राइडे होता है, तो 13 मार्च को इस बार मनाया गया। लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से पंजाब को जाना जाता है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर वेस्ट बंगाल शेयर करता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनको आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भारत की? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है भारत में? सुंदरबंस डेल्टा किन रिवर्स द्वारा बनता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर गुजरता है? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमी के
अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस फ्री मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफ स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबी सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।